होता है जो 4 आवर्स एवरी डे होता है। तो इसके लिए जो है कि पहले आप जो कर्नाटक में है ये वहाँ से आते हैं, मैसूर में रहते हैं और ये इंटरनेशनल जो है कि डिग्री में आते हैं। स्पीकर है कार्ल जनीस एंड मेमोरी एक्सपर्ट के। अभी आपने देखा होगा उनके कहाँ के उनके प्रोग्राम्स हुए सब इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इनके वर्ल्ड वाइड होते हैं जो वहाँ जाते हैं, पूरे गए हैं और साथ साथ हांगकॉन्ग, थाईलैंड, श्रीलंका और आपके जो है कि और भी काफ़ी कंट्री से जहाँ को बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो हमारे बैच में जो है कि हर बैच में जो है एक क्लास मौके रहती है एवरी टाइम। इससे क्या होता है जो है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें जो है कि आपको जो है आसानी से जो है कि जहन में जो है बैठने की, मेमोराइज होने की जो है वो चीज़ प्रैक्टिस जो है कि आपको सिखाते हैं। उसके लिए जो है कि कम से कम 5 दिन की जरूरत पड़ती है। 5 दिन से पहले नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोग आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम इसमें जो है कुछ पैसे कमाएं या कुछ करें, ये इसमें कोई नहीं। वी आर ओनली सपोर्टिंग यू, समझे? हम आपके लिए सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इतना जो है आप मेहनत से यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद जो है काफ़ी जो है कि आप ये सीख के जाके औरों को भी जो है आप सिखा सकते हैं, समझे? आप भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि चाहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करके जो है ये वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करो आपको। इसलिए जो है देख लीजिए आप 5:30 तक जो है इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट जो है वर्कशॉप ये आज का डिमो रहेगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, क्योंकि अगर हम वर्कशॉप रखें भी तो मंडे से ही रहेगा, तो आगे हमारे को टाइम नहीं है। उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, उसमें जो है कि हम लोग मुश्किल से जो है कि डेज निकाल सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है फिर आना जाना प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या भी करना है कल तक जो है कि आपको आज देख लेके डिसाइड करके आज नामा लिखा देना है। जितने लोग भी जो है कि इसमें जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे, हम करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद से जो है कि वर्कशॉप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन का वर्कशॉप जो है कि एवरी डे 4 आवर्स का होता है। और फ्राइडे के दिन जो है 12 बजे का होता है, क्लोजिंग सेरेमनी रहता है उसके। तो मैं जफर महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ही कम एवरी टाइम he give the time also for the PLA के टीचर्स के लिए सपोर्ट करने समझना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और आप लेट हो के आप भी अपना प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू। Good evening, dear friends. Well, let me introduce myself. My name is Jafar Mahmood. I'm a professional memory trainer from Mysore, Karnataka. Alhamdulillah, I'm in this field more than a decade, and I have trained nearly 35,000 participants like you in my career. Both students as well as professionals like doctors, engineers, managers, scientists, professors, lecturers, teachers, etc. Alhamdulillah, with the interest of Allah, more than 30 cities of India I have covered, and nearly 12 countries I went over. I conducted this training program called Tap the Genius in You. Even I trained many students, like from primary school to high school, intermediate. This evening here is Tap the Genius in You through creative memory and mind management. Are you comfortable in English or in Urdu? Yes. Yeah, no big mix. 50-50. Try my best to speak in both English and Urdu. Dear friends, if you want to become successful in life, अगर अपनी जिंदगी में आप कामयाब होना चाह रहे हैं, whether you are a student or a professional, there are many factors responsible. उनमें से our human memory also plays a very much important role. I hope you agree with me. Yes. Now, as a student, why you record your memory? क्यों चाहिए as a student? Very good. Yes, you're right. बताइए very good. To achieve the knowledge. To become successful in life. Absolutely correct. और बोले आंसर राइट ऑन इमेटेरियल। आई वांट योर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये सेशन जो है ऐसा ही इंटरैक्टिव रहेगा,
ऐसा नहीं कि मैं खड़ के पूरा बयान लेके चला जाऊंगा, ये पूरा सेशन इंटरैक्टिव रहेगा। मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया, एज ए स्टूडेंट आप मेमोरी क्यों चाहिए? To save the content, to store it, to revise. Yes, you are right, absolutely. Yes, you are right. मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा, अपने अपने हिसाब से आप सही हैं। To begin with, to study well. Am I right? Yes. And also to score good marks in exams. Yes. अगर आप स्टूडेंट हैं, please tell me honestly, how many marks you are expecting in exam? 90%. Above 90%, okay. और कुछ 20%, बस 1% में हार गया आप। Look at here. Just look at here. To score, अगर आप to score 100% of marks in examination, dear friends, you know it is very easy. To score passing marks, you have to work hard day and night. बाप रे, मैं सबको समझूं तो क्या करना चाहिए? Some questions bubbling in your mind. मैं क्या करना? Am I right? Yes. The answer is very simple. Just you need to work smart in your life. That's all. हमारी जिंदगी में स्मार्ट काम करना। स्मार्ट बोलो तो putting a nice clothes, applying a fine makeup, working smart. स्मार्ट बोले तो स्मार्ट विद द ब्रेन। समझ में आ रहा अभी? फ्रेंड्स, ये दुनिया के जितने भी जीनियस लोग हैं, they work smart as well as hard. हम भी उन लोगों की तरह जीनियस बन सकते हैं if we follow certain simple techniques, methods in our day-to-day life. Well, are you interested in knowing those techniques? Yes or no? Great. Before I start sharing the techniques with you, again I want to ask one silly question. Okay, एक मामूली सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, could you please tell me now, where our memory stores? किधर? एक तरफ आ जाओ ना। ब्रेन। पक्का? चलो मान लिया। अगर हमारी मेमोरी ब्रेन में स्टोर हो रही है, तो what is meant by mind? M-I-N-D. अब बचपन से सुनते आ रहे हैं अल्फाज को। Am I right? Could you please define mind? Mind बोले तो क्या? उर्दू में मुझे मालूम है। मैं आपसे थोड़ा सवाल किया, आपने कहा हमारी मेमोरी ब्रेन में स्टोर होती है। ठीक है, मान लिया मैंने। अगर हमारी मेमोरी ब्रेन में स्टोर हुई है, तो माइंड बोलो तो क्या? माइंड को एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की कोशिश करेंगे, ब्रेन बोलो तो क्या? ब्रेन मीन्स इट इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक पावरफुल ऑर्गन है। ओके, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया है, ब्रेन ऐसा पावरफुल ऑर्गन है, स्टिल वी डोंट नो हाउ मच पावर वी हैव यूटिलाइज्ड। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैक्सिमम 7 to 8% किसी ने इस्तेमाल किया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। Are you reading here? Still 93% खाली है। I hope you follow now. So brain is a physical part of the body which contains flesh and blood. Where mind बोले तो it is a functional part of the brain. Brain's functional part is called mind. समझ में आ रहा है? चलो बहुत से सुनना। Brains जो ब्रेन की ताकत है, उस ताकत का नाम है mind. सिंपल टर्म्स है, समझ में आ रहा आपको? जरा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारा जो हमारे आंख है, आंख इज फिजिकल, ऐसी फिजिकल। आंखों का काम क्या? साइट देखना। फंक्शनल पार्ट ऑफ द आइज इज साइट। इसी तरह हमारे कान इज फिजिकल। व्हाट इज फंक्शनल पार्ट? हियरिंग। नोज इज फिजिकल। Smell is functional. Tongue is physical. Taste is functional. Okay, brain है वो physical है, mind को क्या बोलते हैं? Functional है। एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में our brain can be called as an idiom. Part of keyboard at least. सबको मालूम है आंसर, ज़बान पे ही है। Functional part. सब कुछ मालूम है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जरा बहुत सुनो। कंप्यूटर की लैंग्वेज में our brain can be called as हार्डवेयर। ब्रेन को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। The mind is called Software. माइंड को सॉफ्टवेयर बोला जाता है।
ब्रेन को हार्ट ब्रेन बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, if you want to become successful in life, if you want to become a memory genius, we need hardware also, software also. समझ रहे हैं? आप लोग देखे होंगे इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, they are having physical part eyes, functional part is missing. आप देखे होंगे कुछ लोगों को दुनिया में आंख होते हैं मगर functional part missing. इसी तरीके से some people they got ear, functional part is missing. आप लोग देखे होंगे ऐसा लोग? इसी तरीके से right now here brain is there. हाँ? क्या क्या? Mind is not there. माशाल्लाह। मैं अभी का भी आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है सॉफ्टवेयर लोड कराने। देखिए कितना अवेलेबल है। Meaning both brain also, mind also. If you want to become genius, समझ रहा है? The first universal technique जरा और दूसरी मेरा एक्सप्लेनेशन में टाइप पे प्लीज नोट मत करें। जो भी आंसर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड में चला जाएगा। जस्ट और दूसरी बस। The first technique, अगर आपको जीनियस बनना है क्या? अगर आपको सुपर स्टूडेंट बनना है, अगर आपको एक गुड टीचर बनना है, अपनी जिंदगी में एक कामयाब पर्सनालिटी बनना है, तो द फर्स्ट यूनिवर्सल टेक्निक क्या बोलते बोला तो यूज बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन। यूज बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में एक दो पावरफुल हेमिस्फीयर्स क्रिएट किए हैं, एक लेफ्ट एक राइट ब्रेन। ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है ना, left brain, it controls our right part of the body. Right brain controls left part of the body. Brain has got two hemispheres, left and right. Left controls right part of the body, right brain controls left part of the body. Very good. This technique was discovered by an American scientist called Dr. Roger Sperry from the University of California. Even as a result, he got the Nobel Prize also. ये है डॉक्टर रॉजर स्पेरी, इन्होंने डिस्कवर किया। I hope you are ready. Yes. As a result, he got the Nobel Prize also. This is called split brain theory. So split brain theory बोला जाता है। मगर let us not forget टेक्निक क्या बोलती है जीनियस बनने के लिए, एक अच्छे टीचर बनने के लिए क्या बोलती है मालूम? Use both the sides of the brain. ये दुनिया के जितने भी जीनियस लोग हैं, knowingly or unknowingly, they were using both the hemisphere of the brain. इसीलिए वो इतना कामयाब हो चुके हैं अपनी जिंदगियों में। उनमें से 80% जीनियस लोग they are all ambidextrous. 80% of the genius people in the world ambidextrous. English में ambidextrous बोले तो some people they use both hands, right hand also, left hand also. आप लोग देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं राइट हैंड से भी काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से भी काम कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में ambidextrous बोला जाता है। I hope you follow now. Yes. Is it clear? Yes. So, as if we said genius लोग, they are all ambidextrous. For example, during Prophet sallallahu alaihi wasallam के ज़माने में बहुत सारे सहाबी were ambidextrous. उनमें से हज़रत खालिद बिन वलीद was ambidextrous. Used to fight in the war is equally both the hands. समझ में आ रहा है? Yes. At present era में अल्बर्ट आइंस्टाइन सुना होगा आपने, ambidextrous. लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, पिकासो, ambidextrous. Most of the sports personalities ambidextrous, like Nadal, Maria Sharapova जो टेनिस स्टार है, टेनिस खेलती है, ambidextrous. बेंजामिन फ्रैंकलिन, सिल्वेस्टर स्टैलोन, ambidextrous. आप जितने भी क्रिकेटर्स देख रहे हैं, ये दुनिया के टॉप क्लास क्रिकेटर्स, they are all ambidextrous. मिसाल के तौर पर सौरव गंगोली, एक्स कैप्टन ऑफ इंडिया, ये लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं मगर राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं। इसी तरह जहीर खान, फास्ट बॉलर ऑफ इंडिया, एक्स फास्ट बॉलर, ये लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं मगर राइट हैंड से बैटिंग करते हैं। That means he using both the hands. Okay, like Obama, Sachin Tendulkar, Mahatma Gandhi, Amitabh Bachchan, Amir Khan, okay, Ronaldo, Zinedine Zidane. These people, ये लोग हैं ना, knowingly or unknowingly, they were using both the hemisphere of the brain. इसीलिए वो इतना कामयाब हो चुके हैं। Now let us analyze ourselves. हम लोग क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगियों में? As soon as we get up in the morning,
we go to washroom, we are going to brush our teeth. Which hand you are using here? Right hand. Washing your face, maximum which hand? Right hand. Having the breakfast? Right hand. Going to school or college, writing the notes with which hand? Right hand. In turn, कौन सा brain इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? Left. Left or right? Left. Yes, you are right, absolutely. In our day-to-day life, we are using maximum left hemisphere of the brain, where the right brain is untapped. Dear friends, here compared to left and right brain, actually our right brain is more powerful brain. More dominating brain जो है हमारा right brain. इसे बोलते हैं creative brain. Lot of new ideas comes generate from the right hemisphere of the brain. कभी क्या बोले थे ना? Oh, I got the idea. बोलते नहीं बोलते? वो idea कहाँ से आ रहा बोलो तो? It is coming from your right hemisphere of the brain. At the same time, इन्हें भी कुछ कम नहीं है, इन्हें भी ताकतवर है. इन्हें specialized in linguistic and logical. Linguistic बोलो तो अगर आपको कोई भी language सीखना है तो left brain is very good. चाहे उर्दू हो या अरबिक हो या इंग्लिश हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, कोई सी भी जबान सीखना है तो left brain is very good. If you want to improve your mathematical skills, left brain is very good. इसके अलावा everything is controlled by right brain. समझ में आ रहा है? Left brain का जवाब दो ही क्या? Linguistic and logical. Apart from that, everything is controlled by right brain. Now, here is a very simple technique to stimulate your right hemisphere of the brain. The technique is, dear friends, if you are a right-hander, start using more and more which hand? Left. That's all. If you use more and more left hand, which hemisphere of the brain stimulates here? Right. आ रहा समझ में? Yes. Once तुम्हारा left and right brain start working together, तुम्हारी natural memory power improves. समझ आ रहा है? Yes. So don't forget tomorrow. Brush your teeth. Which hand? Left hand. Very good. Wash your face. Which hand? Left hand. Have the breakfast. Which hand? Right hand. Drink the water and have the breakfast with right hand. Right. Otherwise, your parent will tell you, "बहुत बढ़िया समझ में आया." Try to use deliberately left hand for unwanted works where sunnat is not involved. जहाँ पे सुन्नत involved होती है, forget it. आधा समझ में? मिसाल के तौर पर अगर आपकी शू पॉलिश करना है लेफ्ट हैंड से, घर सफाई करना है लेफ्ट हैंड से, बर्तन धोना है लेफ्ट हैंड से, खाना पकाना है लेफ्ट हैंड से, किसी को चाटा मारना है लेफ्ट हैंड से, एटलीस्ट 5 मिनट हर दिन जानबूझ के आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे. कोई भी इंफॉर्मेशन एक पेज का 5 मिनट, ताकि हमारा कौन सा ब्रेन स्टिमुलेट हो सके? राइट. जैसे ही हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हमारी नेचुरल मेमोरी पावर इंप्रूव्स. इंशाल्लाह ये मेरे आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकल ट्रेन किया जाएगा हाउ टू मेक यूज ऑफ योर बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन टू बिकम जीनियस, टू बिकम ए सुपर स्टूडेंट. इवन दो आप सिर्फ राइट हैंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड इस्तेमाल हो सकता है. आप सिर्फ ओनली लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, still also we can use our both left and right brain. How? That you are going to learn in my upcoming training program. What is training program? I will let you know before end of this session. बात समझ में आ रहा है आपको? Yes. Interesting है? Yes. Interesting है? Yes. मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन बोलना चाहता हूँ. ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ 2 मूवी दिखाएंगे छोटे छोटे. आ रहा समझ में? एक मूवी में एक बच्चे आम को पट्टी बांध के वो पेंटिंग कर रहे, ड्राइंग कर रहे, देखा आपने? दूसरी क्लिपिंग में वो बच्चे आंख बंद करके कुछ बोल रही थी. अब वो एक सेपरेट कोर्स है, वो डिफरेंट कोर्स है, मैं इसका भी ट्रेनर हूँ. उसे बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन. मिड ब्रेन एक्टिवेशन वो सेपरेट कोर्स है. ये डेप्थ द जीनियस इन यू वाला कोर्स है. मैं मकसद क्या बोलने का, अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इतना पावरफुल बनाया है. अर्गेनिक है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कोर्स है, सिर्फ 15 साल के बच्चों तक वो होता है, उसके ऊपर अलग नहीं होता. ओके, वो भी एक 20 घंटे की ट्रेनिंग है, 4-4 घंटे की. और वो ट्रेनिंग के बाद बच्चों को आंख को पट्टी बांध देते हैं. ओके, पट्टी बांधने के बाद उनको बोलते हैं बेटा रिकॉग्नाइज करो. वो छींटर टेस्ट करते, स्मेल करते, बोलते हैं रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर. ओके, जाते जाते ब्लाइंडली बुक पढ़ते हो, मैथमेटिक्स करते हैं. आपके सामने वो बच्चे पेंटिंग कर देखे होंगे, राइट? मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, ब्रेन का उतना पावर है. दैट इज द पावर ऑफ द ब्रेन.
स्टिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो मामूली, मेरे ख्याल से हमें लेस देन 1% रहेंगे. I hope so. Is it clear? So the first technique to become genius is what? Use both the sides of the brain. कभी कभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जाता हूँ तो जरा स्टूडेंट्स एरोगेंट रहते हैं. सर इट इज माय चॉइस, आई यूज ओनली राइट ब्रेन बोलते हैं जरा बच्चे. इधर के बच्चे बोलते हैं सर इट इज माय चॉइस, आई यूज ओनली लेफ्ट ब्रेन. गुड गाइस, ऐसे बच्चों को बहुत आसान समझ एक्सप्लेन करने के लिए उनसे सवाल करता हूँ. डियर फ्रेंड्स, यू नो वेट लिफ्टिंग पूछता हूँ. वेट लिफ्टिंग देखा आपने टीवी में, देखा होगा ना जिम में वेट लिफ्ट करते ना. Yes, sir. Okay, मतलब दूसरा पूछता हूँ, it is possible to lift the weight only right hand like this? No. Left hand like this? No. So if you lift the weight with both the hands, to our strength capacity we can easily lift. Yes or no? Yes. हाँ, इसी तरीके से if we use our both the hemisphere of the brain, right and left, even we can lift the mountain also. माउंटेन मतलब रियल माउंटेन नहीं, माउंटेन लाइक इंफॉर्मेशन भी अगर है तो हम लिफ्ट कर सकते हैं. अल्लाह ताला उतना पावर दे हमारे ब्रेन में. समझ में आया अभी? इंटरेस्टिंग है. Shall we go for technique number 2? Technique number 2 is more interesting than technique number 1. So technique number 2, जीनियस बनने के लिए, सुपर स्टूडेंट बनने के लिए is creative memory. Dear friends, इस दुनिया में there is nothing like good or bad memory. ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ दो तरीके की मेमोरी है, एक ट्रेन मेमोरी, एक अनट्रेन मेमोरी. ट्रेन मेमोरी बोले तो क्रिएटिव मेमोरी, मैं आपके सामने अभी एक डेमो पेश करने वाला हूँ. अनट्रेन मेमोरी बोले तो टिल टुडे जो हमें ओल्ड मेथड फॉलो करते हुए आए अभी तक, कहते भी स्टोर करना, रिकॉल करना तो क्या करते हैं, मगअप करते हैं, बैक करना लिखते हैं, लेकिन रट्टा मारना बोलते हैं. am I right? यहाँ पे क्या होता है, रट्टा मारना लिखना यहाँ पे it takes more time, less information goes inside your mind. You are too doubtful till you reach the examination hall, it will be there or not, no guarantee also. Agreed? Yes, sir. ये ट्रेन मेमोरी में बिल्कुल उल्टा. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सेकंड क्या बोलूं, यहाँ पे टाइम बिल्कुल कम लगता है और इंफॉर्मेशन ज्यादा जाता है माइंड में और परमानेंट भी. लेट मी क्लैरिफाई वंस मोर. ये रोड मेमोरी में, अनट्रेन मेमोरी में क्या होता है, मोर टाइम लेस इंफॉर्मेशन. क्रिएटिव मेमोरी में less time, more information. In this regard, I like to present before you one practical demonstration of creative memory here. आपके पास बुक और पेन होगी? Yes. आप एक काम करें और 1 to 25 नंबर्स लिखें. ऐसा 1 2 3 4 5 6. I want somebody help. Somebody will help me. यहाँ पे 25 नंबर दिख रहे हैं आप. आप मेरे को 25 वर्ड्स दो. ओके. Your friend, she is going to write on the board. Inshallah, with the help of creative memory, I am going to store and going to recall back. जो भी वर्ड्स आपके फ्रेंड देंगे मैं आपको दूंगा. आप क्या करेंगे, नंबर के बाजू लिखेंगे कैपिटल लेटर्स, बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स नंबर के बाजू. ठीक है? Attitude. Okay, number 1 attitude लिखो. Number 1 is attitude. Okay, number 1 attitude. Number 2 passion. Number 2 is the word is passion. Number 3 beautiful. Number 3 the word is beautiful. Number 3 is beautiful. Okay, number 4 is successful. Number 4 the word is successful. Number 5 memory. Okay, the word memory. Number 5 the word is memory.
Number 6 is creativity. जो बोले वो नहीं बोलेंगे। एक मिनट जो स्टूडेंट बोल कर रहे थे ऑलरेडी मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। हाँ चलो बोल दिए नंबर 6 क्या बोले? क्रिएटिविटी। बड़ा नहीं करो। हाँ नंबर 6 is creativity. Okay number 6 is creativity. Number 7 knowledge. Creativity. Number 7 is knowledge. Spelling. No problem with the spelling. छोड़. Number 7 is knowledge. जो बोले वो रिपीट नहीं करेंगे। एक मिनट में आ रहा हूँ। Number 7 is knowledge. Number 8 is discipline. Number 8 the word is discipline. Okay. Number 9 stress. Okay. Number 9 the word is stress. Number 9 the word is stress. Number 10 क्या मैम? Practical. Number 10 the word is practical. Number 10 the word is practical. Okay, number 10 is practical. Okay, number 11 encourage. Number 11 the word is encourage. Encourage. Number 12 hard work. Number 12 the word is hard work. Number 12 the word is hard work. Number 13 responsibility. Okay. Number 13 the word is responsibility. Okay. Number 14 interest. Number 4 the word is interest. Number 14 yeah 14 the word is interest. 14 the word is interest. Number 15 communication. Number 15 the word is communication. Number 15 the word is Zara clear slow. Number 15 the word is communication. बीच में इंटरफेयर करता था तो मैं स्टोरी में मुझे डैश में रहा था हाथ कर तो टांग दिया सा number 15 is communication. Okay number 16 smart अच्छा वर्ड है number 16 the word is smart. Number 16 the word is smart. Okay 17 expert. जो बोलेंगे Expert. Okay यहाँ से लिया था मैं यहाँ से Expert. चलो ठीक है expert अब यहाँ से लो मेरा expert 17 the word is expert. EXPRT okay expert. Number 18 confidential. Number 18 Zara sabar slowly please. Number 18 the word is confidential. 18 the word is confidential. Potential. Okay number 19 बोलो क्या ऑलरेडी है ना सक्सेस Potential. है ना हार्ड वर्क Potential. education education number 19 the word is education. Number 19 the word is education. Okay very good. Number 20 learning. Number 20 learning. Number 20 the word is learning. 21 wisdom. 21 the word is wisdom. Emotions. Number 22 emotions. Number 22 the word is emotion. 23 is fear. 22 emotion. Okay 23 Fear. huh? Intelligent. 23 the word is intelligent. 23 the word is intelligent. 24 Genius. genius. 24 the word is genius. Last word 25 talent. 25 talent. Just a moment मैं थोड़ा रिवीजन लेके आपके पास आता हूँ. Okay, one moment. Okay, thank you. Backward. Yes. Oh, very smart girl.
और रियल टेस्ट करना चाहते हो ना? हाँ, कोई बात नहीं. You see the what I'm trying to recall from 25, the talent to attitude. Okay. Number 25 is talent, number 24 is genius, 23 is intelligent, 22 is emotion, 21 is wisdom, number 20 is learning, number 19 is education, number 18 is confidential, number 17 is expert, number 16 is smart, number 15 is communication, number 14 is interest, number 13 is responsibility, number 12 is hard work, number 11 is encourage, number 10 is practical, number 9 is stress, number 8 is discipline, 7 is knowledge, number 6 is creativity, 5 is memory, 4 is successful, number 3 is beautiful, number 3 is beautiful, number 2 is passion, number 1 is attitude. Creative memory. इससे बोलते हैं creative memory. The beauty of creative memory is you can able to recall forward also, backward also. Whereas rote memory में only one way traffic. Rote memory में forget about the backward direction. So to prove the difference between creative memory and rote memory, I request all of you to please kindly join along with me in recalling ABCD. मेरे साथ मिलके सब लोग ABCD recall करेंगे. अब बोलो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great. I confirm that you know ABCD very well. आप सब लोग सेम ABCD आप रिवर्स में निकाल करेंगे. निकाल करो. क्या हो गया? बचपन से लेके अभी तक ABCD सीख के आके हैं. Still you don't know English recall backward direction. क्यों बोला? तो जब आप ABCD सीख रहे थे तो you are using rote memory method. That is A B B B C C D. अगर आप creative memory through store करते हैं ABCD you can recall backward also in any manner also. Just to check the difference मैं आपसे कहा ABCD backward recall करने बोल. अब हमें 1 से 25 नंबर है. आप कोई नंबर बोलो. I will tell you the corresponding word. अलाटा नहीं कर लेना. मैं पॉइंट आउट करता हूँ. She will tell the number. बीच में नहीं बोलेंगे. मैं रैंडमली पूछता हूँ. कोई भी वो बोल सकते हैं नंबर. हाँ बताइए कोई नंबर बताओ. बोलो जल्दी. 22. 22 is emotions. बोलो. आप बोलो. 50. मैं आ रहा हूँ. मैं पॉइंट आउट करता हूँ वो बोलेंगे. बोलो. 12. नंबर 12. ओके. नंबर हार्ड वन. नंबर 12. आप बताएं. कोई भी. हाँ. भाई बोलो. नंबर 14. ओके. नंबर 14 जो है इंटरेस्ट. Am I right? आप बोलो. 21 is wisdom. आप बोलो. 17 expert. आप बोलो. Number 1 attitude. आप बोलो. Number 18 is confidential. आप बोलो. आप बोलो. 9. Number 9. Number 9 stress. आप बोलो. Number 5 memory. आप बोलो. बोले ना मैं. Fourth में intelligent. You are intelligent. आप बोलो. Number मैं बोल दिया 18 confidential. Number 2 को भजा. ये नंबर 2. ऐसा बोलो ना नंबर 2 है क्या बोल के. अच्छा. Number 2 is passion. Correct? Number 8. Number 8 is discipline. Am I right? Yes. Now, yeah. 90. Number 4. Number 4 is successful. 90. 1 minute. Now you tell the word. I will tell the number. आप कोई word बोलो. मैं number बोलता बस हो गया. Expert is 17. Smart. Learning is 20. Communication. Interest. और करो ना. Talent. Talent is 25. Distraction. Wisdom 21. Memory.
Memory is number 8. Sorry. Number 5. Emotion. Emotion number 22. Knowledge. Responsibility, sir. डियर फ्रेंड्स, ये जो भी वर्ड देख रहे हैं आप, 25 वर्ड, ये पूरे के पूरे 25 इट इज देयर इन माय माइंड. मैं यहाँ पे जो आया हूँ मेरी मेमोरी शो करने के लिए नहीं आया. आई केम हियर टू शेयर द नॉलेज विथ यू पीपल. नॉट ओनली आई कैन स्टोर, एवरीबॉडी कैन स्टोर इट. फॉर दिस इट रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग. वो क्या ट्रेनिंग है, इंशाल्लाह ये सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा. इंटरेस्टिंग जा रहा है? Yes. Are you enjoying? Yes. Sachin? Yes. Shall we go for technique number 3 now? Yes. Technique number 3 is very interesting. Dear friends, before studying any stuff, पढ़ाई करने से पहले या कुछ काम करने से पहले, see that your body and the mind should get relaxed. Then only any information can store in your mind very easily and very effectively. अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गुस्से के मूड में हैं, अगर आप उस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता. See that before you study any stuff, your body and the mind should get relaxed. दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स हैं to relax your body and the mind. सबसे बेहतरीन टेक्निक जो है, if you perform नमाज with proper खुशू के साथ, no other technique is required. क्योंकि अल्लाह ताला everything is kept in a namaz. आ रहा है समझ में? Is it clear? There are worldly techniques are there to relax your body and the mind by daily doing yoga. Yoga is like physical exercise. If you practice physical exercise, your body and the mind will get relaxed. Followed by meditation. Meditation means in other terms zikr. आप अल्लाह ताला का जिक्र करने से भी your body and the mind will get relaxed. And third one is sounds of the nature. If you listen to the sounds of the nature मतलब birds humming sound, rainwater sound, water wave sound, ऐसे आवाज सुनेंगे तो भी हमारा बॉडी और माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाता है. इंशाल्लाह ये आने वाले सेशन में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप प्रैक्टिकली सीखेंगे हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी एंड द माइंड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेडिटेशन. ये एक्चुअली ये जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है, ये 3 पिलर पे टिकी हुई है. ह्यूमन मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी नहीं, मैं ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहा हूँ. और कौन से 3 पिलर्स हैं, मैं आप ही के ज़बान से मैं कोशिश करूंगा आंसर निकालने की. मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप सिर्फ यस और नो में जवाब देंगे. आर यू रेडी? यस. सिर्फ यस और नो में बस. एवरी डे यू वॉच टीवी, यस और नो? यस. नो प्रॉब्लम. यस बोल सकते, जो आपकी मर्जी. सेकंड क्वेश्चन, हो सकता है मे बी you may be following every day your favorite serials. Yes or no? Yes. चलो ठीक है, नो बोलो तो चलता है, नो प्रॉब्लम. Okay fine. If I ask you to recall the story of your favorite serial जो आप कंटिन्यूस वॉच करते हुए आ रहे हैं, या और तुम्हारी जो फेवरेट मूवी जो आपने रिसेंटली देखी है, हो सकता है 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, जो मैंने नहीं देखा. If I ask you to recall the story of the movie or the serial, I am sure you will recall. Yes or no? Yes. Very good. If I still insist you to recall dialogue by dialogue also, even you try your best to recall dialogue by dialogue also, at least to some extent. Yes. Yes or no? Yes. Please don't change the position now. You are recalling story also, dialogue by dialogue also of the movie or the serial which are seen 1 or 2 months back. Okay, my question is, at that time, did you back at the movie? No. Did you back at the serial? No. Then, if I ask you right now what you have learned in yesterday's class here, could you able to recall now? No. The question is why? What made you to recall the movie or the serial? Why? Because of? Yeah? Creativity. Yes, I got the answer. Because of interest. So here, the first pillar of the memory is interest. मेमोरी का फर्स्ट पिलर क्या है? इंटरेस्ट. जब आप मूवी वॉच कर रहे थे, जरा गौर से सुना भी, लिखना नहीं, बाद में लिखना. जब सीरियल वॉच कर रहे थे, यू आर वॉचिंग विद 100% इंटरेस्ट.
Yes or no? Do you watch the movie in angry mode? Tension mode? Tension रात किक मार दे बाद में बोल. Yes or no? So you are watching the movie or the serial with 100% interest. Yes or no? As a result, आपने जो भी मूवी देखा है या सीरियल देखा है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में जाके स्टोर हो गया. क्यों? Because you are watching with interest. Dear friends, here interest is called the father of memory. Interest is called what? Father of memory. आरा समय अगर आप लाइफ में क्या भी चीज हासिल करना है तो आपके लिए क्या चाहिए? Interest चाहिए. You are coming and attending the TLA training program here because of your what? Interest. अब समझ में आ रहा है? Yes. अगर मेमोरी को फादर है तो मदर भी होना चाहिए. अगर आप माँ को ढूंढेंगे वालिदा मेमोरी क्या हो गया? मदर ऑफ मेमोरी. थर्ड पिलर इज मदर ऑफ मेमोरी. मदर क्या ढूंढेंगे जरा? स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जामिनेशन टाइम्स में, टेस्ट के दौरान क्या करते हैं? नोटबुक लेके क्या करते हैं? क्या करें? एग्जाम में इनकी बातें नहीं निकल जाती हैं. दिल कभी झूठ नहीं बोलता. हाँ, एक्सपर्ट रहेंगे एग्जाम में. कोई बात नहीं होता है. नहीं कोई एग्जामिनेशन सीजन में टेस्ट के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं. सो द थर्ड पिलर ऑफ द मेमोरी इज रिवीजन और रिपीटेशन. आ रहा समझ में? सर आप एक और सुनो. जैसे ही आपका सीरियल खत्म होता है या मूवी खत्म होती है, there is a cassette in your mind. Automatically you develop जरूर बोल के एक सेकंड में पूरा सीरियल देखा दी. Am I right? अगर सीरियल अच्छा है तो it continuously goes on revising in your mind. घर में डिनर करते रहते हैं, अपने घर वालों से बात करते रहते हैं, लेकिन माइंड में क्या हो रहा है? सीरियल रिवाइज हो रहा है. अल्लाह कल क्या होता है कि ना कल क्या होता है, उससे मिलता है उससे मिलता है कि करंट से लेकर मैं क्या करूं और से लेकर मैं क्या करूं. ऐसा कुछ एंग्जाइटी होता है. ऐसा नो फ्रेंड्स, unknowingly you are doing the right thing then again because of the consistent revision. आपने जो कुछ भी देखा है it's stored in your mind. समझ आ रहा है? अब सेकंड पिलर को जाएंगे. इन्हें भी कुछ कम नहीं, इन्हें भी ताकत पर है. Sometimes while you are watching the movie or the serial, आप इतना गौर से टीवी को घूरते हैं, टीवी के अंदर घुस को निकल जाते हैं. यानी कॉमेडी रहा तो ऐसा हंसते हैं. यानी ट्रेजेडी comes, what happens? You may hurt, you may disappoint, sometimes you feel like cry also. So that means you involved absolutely and emotionally. Because of the emotional involvement, आप जो कुछ भी देखा है वो पूरे का पूरा सीरियल या मूवी जाके स्टोर होगी. प्लीज जरा कॉन्सेंट्रेट लगो. Why store the movie or the serial? जब आप सीरियल वॉच कर रहे थे, you are watching with 100% interest, followed by emotional involvement. हो सकता है आप बीच में हंसे होंगे या गमगीन होंगे. Soon after that, यहाँ पे क्या हो गया? Revision and repetition is happening. So dear friends, जो फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं while you watching the movie or the serial, वही फार्मूला if you apply in the classroom also, what the teacher teaches here directly enters into your mind. समझ आ रहा है? No need to go for extra classes outside. No need to take extra tuitions outside. Please just tell me honestly, do you take tuitions to? Do you go for tuitions to आप tuitions लेते हैं कोई सब sorry do you take tuitions to memorize the movies? No. Do you take tuitions to memorize the serials? No. जब यहाँ पे नहीं जाते तो वहाँ पे क्यों जाते हैं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? See, मेरा सवाल ये था कि do you take tuitions to memorize the movies? No. Do you take tuitions to memorize a serial? No. जब यहाँ पे नहीं जाते तो वहाँ पे क्यों जाते हैं? You take any student in the world, he or she, they can recall the entire movie or the entire serial which they have seen couple of years back also.
फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव अ स्मॉल टेस्ट डोज. एक फेमस मूवी आई थी आमिर खान की, 3 इडियट्स बोल के, देखा क्या? देखे हैं क्या? 3 फ्रेंड्स की कहानी, उसमें वारिस भी था, याद है? अरे बाप रे, मैं मूवी का टाइटल बोलते के बाद आपको पूरी मूवी याद आ जाएगी. ये ऐसी मेमोरी होना चाहिए एजुकेशन में. सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बोलते के बाद पूरा सब्जेक्ट याद आ जाना, ये बेटर मेमोरी है, ये फायदेमंद मेमोरी है. वो मेमोरी जन मेमोरी फायदेमंद नहीं है. वो आ रहा है समझ में? ये मेमोरी में क्या होता है, ये तुम्हारा कैरियर बिल्डअप हो जाता है. यू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ. I hope you followed now. Let me go back further. Point number 3 was relaxation. How to relax your body and the mind? By daily doing yoga, meditation and sounds of the nature. So what are the 3 pillars of memory here? Emotion, meditation and repetition. इसको कैसा डेवलप किया जाए, इंशाल्लाह ये हमारे आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मंडे स्टार्ट होने वाला है वो प्रैक्टिकली आप सीखेंगे. टेक्निक नंबर 4 जीनियस बनने के लिए is food habits. Food plays a very much important role. If you eat right kind of the food, that food will act as a fuel to the brain. As we are South Indians, especially South Indians, which is our favorite food? South Indians का और common word बोलो सभी लोग कौन से बनता है? राइस. इडली भी राइस से बनता है, डोसा भी राइस, बिरयानी भी राइस, चावल भी राइस. Am I right? So we take too much rice. Am I right? Yes. Especially after having the heavy lunch in the afternoon, next period under the fan, the class is very good for sleeping. Actually, it is the fault of the rice, which I have taken too much. But rice is very good. It is a carbohydrate, good for the brain. As you have taken excessive rice, that will lead to drowsiness. आ रहा समझ में? Here is the best food to boost your brain power. If you are a vegetarian, अगर आप vegetarian हैं या vegetarian food पसंद करते हैं, तो the best vegetarian food is eat dark leaves. Dark leaf बोला तो ज़्यादा भाजी का इस्तेमाल करना. समझ रहा है? Next is soybean. You know soybean? Yes. Easily available in the market. It's very good for the brain. Next is whole grains. Whole grains, pulses, sprouts is good for the brain. Pulses, sprouts बोले तो मोड़ के बोलते हैं मालूम? चने के, कुल्थी के, मूंग के. आना समझ में? Even गेहूं के भी उससे बोलते हैं wheat germ. Yes sir. Is good for the brain. Try to eat live food, L-I-V-E, live food, rather than cooked food. Is good for the brain. If you are a non-vegetarian, the best non-veg food is eat chicken, fish and egg. Chicken, fish and egg. Especially fish is very very good for the brain power. You observe the people who stay in the coastal part of any country, especially India में Kerala people. Those people favorite food is fish. As a result, in Kerala today, the literacy rate is 100%. One of the reason is food habits. समझ में आ रहा है? There are many food supplements are there. What to eat, when to eat. Inshallah, you are going to learn in the training program. आप मैं सिर्फ आपके सामने में headlines पेश कर रहा हूँ. Only a trailer आप देख रहे हैं. Okay, real movie जो है, you are going to see in the training program. I hope you are following me. Yes. So let me go for technique number 5. Genius बनने के लिए, super student बनने के लिए. Technique number 5 is attitude. जो आप नंबर 1 को दिए थे मेरे को. Am I right? Yes. Attitude plays a very much important role. It is going to change your life upside down. For example, at present in this class, anybody claims among you, I am having extraordinary memory पर अपने आप कोई बोलते हैं? कोई भी? Anybody claims here at present? Anybody claims I am having extraordinary memory power? Okay, no problem. कभी-कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन में या टेस्ट में मार्क्स कम मिल गए तो अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं. आई एम हैविंग अ पुअर मेमोरी, लेस मेमोरी बोल के बोले थे नहीं बोले थे? जरा और से सुनो प्लीज. अभी इसी वक्त से प्लीज डोंट अब्यूज योर मेमोरी पावर. अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मेमोरी पावर कम है या पुअर है, आपके पास जो कुछ भी बची कुची है वो भी चले जाती है. उसके आवेश में replace the words, change the words करना. क्या बोलना मालूम? Day by day, my memory power is improving. क्या बोलना चाहिए बोलो? Day by day, my memory
अब एक दफा बोलो, day by day my memory power is improving. Repeat this sentence morning evening continuously. इंशाअल्लाह आपकी natural memory power improve होती है. बात समझ रहे हैं आपको? समझ रहे नहीं आ रहे? Let me prove it. How it is going to work? Okay, just all of you close your eyes, please. Just close your eyes. Okay. Imagine that you're going back to your house. अपने घर को वापस जा रहे हैं आप. Go to the kitchen room. Take one lemon. अपने दोनों हाथों से लेमन को स्क्वीज करो. Take one sharp knife. Hold the lemon with one hand. Please cut the lemon into 2 equal parts. Take one part of the lemon now. Slowly open your mouth and squeeze the lemon on your tongue. अपनी ज़बान पे रखकर नींबू को अच्छा स्क्वीज करो. अभी नींबू को चबाओ. अपने सामने दांतों से अच्छा चबाओ. Now open your eyes. आंख ओपन करो. अभी क्या है ज़बान में? पानी. खट्टा हो गया, पानी आया. हेलो, मेरा हाथ तो खाली है. ये पानी कहाँ से आ गया? इमेजिन किया. आपने क्या इमेजिन किया? लेमन. जरा गौर से सुनो. आपने लेमन को इमेजिन किया. सो रिजल्ट क्या आपकी जबान में? वाटर आया, सलाइवा आया. Am I right? प्लीज जरा गौर से सुने. हमें इस वक्त इमेजिन किया हमने लेमन. रिजल्ट क्या आया अपनी जबान में? सलाइवा. सिमिलरली इसी वक्त से यू स्टार्ट इमेजिनिंग क्या? इन माय अपकमिंग एग्जाम I am going to be the topper in my college. In my future test, I am going to be the number 1 student in my class. Start imagining like that. The result is you people will see your name in the rank list. All the rank holders before they get rank. They visualize rank बोल के. मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ बोले तो always maintain in your life PMA. That is called positive mental attitude. आना समझ में? अगर आप अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है. अच्छा सोचने से अच्छा होता है. हमेशा आप अच्छा सोचा करें. Be positive in the life. Think good. हमेशा अच्छा सोचें. खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचा करें. इसमें क्या होता है? If you maintain PMA, जरा गौर से सुनो. अगर आप पीएम मेंटेन करेंगे तो आपकी नेचुरल मेमोरी पर इंप्रूव होती है. इफ यू मेंटेन नेगेटिव एटीट्यूड बोलो तो दूसरों को तंग करना, झूठ बोलना, टीचर्स को सताना, पेरेंट्स को धोखेबाज करना. इफ यू मेंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स योर नेचुरल मेमोरी पावर गोस डाउन. इसीलिए स्पेशली आपके टीचर्स, आपके वालिदैन, आपके वेल विशर्स हमेशा आपको गाइड करते हैं. बी गुड, लुक गुड, डू गुड बोल के. Please follow the golden advice given by your elders, by your teachers and your parents. They want you to become successful in life. वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो. वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक तारे की तरह चमकें. So for that, please follow the golden advice. अफसोस की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स, पूरे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स इधर से सुनते हैं, जाते हैं, टेक को चले जाते हैं. Don't do such an act in your life which you will feel shame to tell to your mother. Inshallah, you are going to be successful in life. ये एटीट्यूड कैसा डेवलप किया जाए आप प्रैक्टिकली मेरे आने वाले सेशन में सीखेंगे. मैं सेशन थोड़ा वेट करो ना, बोलता हूँ. समझ में आ रहा है अभी? Now let us recall all the techniques whatever we learned so far. What is the first technique we have learned?
Technique number 2. Technique number 3. 4. Attitude. Okay. Bangalore में we are having a 6-member strong team. इसमें 2 doctors हैं. Remaining 4 we are all engineers. All the 6 members of our troop we are all gold medalists. By the grace of Allah, I too got 3 gold medals. After doing lot of research work, our team members managed to develop one more technique called Neuromix. Neuromix बोले तो it is a brain exercise. आपने एरोबिक्स सुना है? AERO. एरोबिक्स बोले तो क्या? फिजिकल एक्सरसाइज. सही बोल रहे हैं आप लोग देखे होंगे कुछ लोग जॉगिंग को जाते हैं, कुछ लोग जिम को जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड एरोबिक्स. आ रहा समझ में? न्यूरोबिक्स बोले तो इट इज अ ब्रेन एक्सरसाइज. जैसा हमारे बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, इज इट क्लियर? व्हाई वी वांट टू डू एक्सरसाइज? हमारा एक्सरसाइज करने का मेन वजह क्या है? To be healthy. Okay. Brilliant answer. To keep our body physically fit. इसीलिए लोग क्या करते हैं? जॉगिंग हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेट्रा. इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेन भी फिट हो, तो वी मस्ट डू न्यूरोबिक. जैसा हमारे बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज जरूरत है, इसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज जरूरत है, ताकि हमारा ब्रेन अच्छा परफॉर्म कर सके. Neurobics is so simple, so easy exercise. You can learn any place, anywhere. That inshallah you are going to learn in my training program. अब राइट नाउ इस वक्त तुम्हारे माइंड में कुछ सवालात आते होंगे, ऐसा क्या है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सीखेंगे, इसका फायदा क्या है? Am I right? Okay. Let me tell you the first benefit of the training program. The first and the foremost benefit of the training program is it is going to improve your concentration. Concentration is called the power of memory. जो मैं आपके सामने जो 24 words recall करें, स्टोर करके recall करें, is the power of your concentration. According to psychologists, ये हमारा जो concentration है 30 सेकंड एक जगह टिक होता है, उसके बाद कभी नीचे चले जाता है, कभी ऊपर चले जाता है. But we can sustain the concentration. इंशाल्लाह ये आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में you are going to develop highest level of concentration, peak concentration. Once you develop peak concentration, dear friends, for students, learning becomes very, very, very easy. For any professionals, it improves their performance in the professional career. आपको पढ़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगी. आप पढ़ाई के लिए बर्डन फील नहीं करेंगे, बल्कि you enjoy the studies. कोई भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर हो या टीचर हो या इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, it improves their performance in their professional career. So the first benefit. Second benefit is it improves your confidence. कॉन्फिडेंस का आना बहुत जरूरी है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में I try to get the best out of you. आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया, लर्निंग बिकम्स वेरी वेरी इजी. आपको पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोटा बच्चा भी जो है आपको पुश करके आगे निकल जाएगा. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होंगे with lot of experience also. Am I right? Sometimes क्या होता है, आप क्लास ले रहे हैं, अपनी नॉर्मल क्लास ले रहे हैं, सडनली एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आगे पीछे बढ़ गए. आप अच्छा पढ़ाते रहते हैं, सडनली आपकी हल्ला पे आवाज बढ़े जाती है. होता नहीं होता है? एकदम स्ट्रेस ले जाते हैं आप. अच्छा पढ़ाते पढ़ाते एकदम ब्रेक लग जाता तुम्हारे टीचिंग में. Am I right? Why? Because of lack of confidence. आपके पास कॉन्फिडेंस है, टीचिंग स्किल्स भी नहीं रही, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है. कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है. समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट, इट इंप्रूव्स योर क्रिएटिविटी. जरा गौर से सुनिए प्लीज. द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड द कॉमन पीपल इज क्रिएटिविटी. कल का दिन आप सक्सेसफुल बनना है, एक गुड टीचर बनना है, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव. अब एक बोलता हूँ सुनियो.
the difference between successful people and the common people is creativity. Tomorrow, if you want to become a highly successful professional, then you have to be creative. Otherwise, you are going to be an ordinary teacher, totally ordinary teacher. अगर आप एक अच्छे टीचर बनना है तो you have to be creative. समझ में आ रहा आपको? The next benefit is it improves your observation power. Dear friends, most of the genius people of the world, they have got very good observation power. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने से आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ेगा. समझ रहे हैं आप? Now, let me check up your observation power right now. अभी इस वक्त मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप सिंपल वे में आंसर देंगे. Are you ready? Yes, sir. सवाल सुनिए. ऑब्जर्वेशन पावर टेस्ट, ऑब्जर्वेशन का टेस्ट आपका है. Could you please tell me now how many electrical switches are there in your house? आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं ऐसे? स्विचर बॉक्स नहीं, स्विचेस. दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पावर. आपको नहीं मालूम, बचपन से लेकर अभी तक है, आपको नहीं मालूम. हाँ, मुझे क्या मालूम है. सेकेंड टेस्ट, आप 100 रुपी नोट देखे? 100 रुपीज नोट. 100 रुपी नोट में हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 100 हैज रिटन? हाउ मेनी टाइम्स द नंबर हैज रिटन? नंबर 100 कितनी दफा लिखा है 100 रुपी नोट में? गो एंड चेक इट आउट. गो एंड चेक. अपनी अरे हाँ नहीं, घर में जाओ. तीसरा टेस्ट जरा गौर से सुने. मैं इसका जवाब देने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड दूंगा. तीसरा ऑब्जर्वेशन टेस्ट, 3 सेकंड में आंसर देना. 3 सेकंड के बाद तुम्हें राइट आंसर दिए तो भी वो वैल्यू नहीं. जरा गौर से सुनो. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द, गौर से सुनो, व्हाट इज द कलर ऑफ योर, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. What is the color of your toothbrush? सोच नहीं रहा. Sometimes क्या होता है, घर में फैमिली बैग में टूथब्रश रहे, सडनली बॉडी सब कुछ जल्दी रहती है, खाई टक 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 करती है. Because of lack of observation power. क्योंकि तुम्हारा टूथब्रश का तुमने मालूम नहीं है. मालूम होता तो 3 सेकंड में जवाब दे देते. जो नहीं मालूम उनकी बात कर रहा हूँ मैं. Very good answer. I like it. This is called creativity. Very good. So, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ेगा. Are you enjoying? Yes. सब कुछ? Yes. वैसे भी चार्ज करना पड़ेगा. मेरे दोस्त? Yes. हाँ. नेक्स्ट. आजकल फ्री में क्या भी नहीं मिलता. ऑक्सीजन को पैसे देना हॉस्पिटल में मार्क्स चढ़ा तो. चले जानी बसों का आपको. नेक्स्ट improves your imagination. Imagination is powerful than knowledge, according to Albert Einstein. Okay. Next, it improves your visualization. It will powerful technique. Next, it improves your photographic memory. इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में अल्लाह चाहा तो आप photographic memory सीखेंगे. Seeing information, storing. Seeing information, page by page and storing. इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मैं ये लेवल तक पहुंचाऊं, फोटोग्राफिक मेमोरी तक. आया समझे? इसके लिए मेहनत करना, बगैर मेहनत के क्या भी हासिल नहीं होता. होता क्या? हाँ.
बगैर मेहनत कुछ भी हासिल ना, अगर आप ये लेवल को पहुंचना चाह रहे हैं तो बहुत मेहनत करना। अरे नहीं बहुत इजी है, मेहनत के क्या भी नहीं है, क्या मेहनत करना बोलो रुक गए, पूरा माइंड ट्रेनिंग है, इट्स टोटली माइंड ट्रेनिंग। हाँ जो भी है, it improves your willpower, enthusiasm and health, combining all these सब मिला के the end result is EMP। EMP बोला तो extraordinary memory power, simple power नहीं, extraordinary memory power। With this power you can shake the whole world। आ रहा समझ में? At present everybody sitting in this hall, don't underestimate the potential of the talent what Allah Taala has blessed for you। You are not aware of it, आपको नहीं मालूम आपके पास कितना पावर है। Everybody sitting here, you are all diamonds, आप डायमंड से भी पावरफुल है इस वक्त। Are you ready? My job is, मेरी जिम्मेदारी उस डायमंड के ऊपर जो धूल बैठी है वो हटाने की, so that you can shine like a diamond throughout your life। So to shine like a diamond, अगर आप डायमंड की तरह शाइन होना चाह रहे हैं तो we are offering you, हम ऑफर कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया, ये 20 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 20 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्प्रेड ओवर 5 डेज, जो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मंडे से, आने वाले मंडे से, एक सेशन 4-4 घंटे का, 5 दिन का। इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सब लोग दुनिया की बेहतरीन मेमोरी टेक्निक सीखेंगे, वर्ल्ड बेस्ट मेमोरी टेक्निक्स व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। You can store and recall whole textbook in a summary way। पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक जो है समरी वे में आप आराम से स्टोर करके रिकॉल कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला, इक्वेशंस इंस्टेंटली यू कैन स्टोर एंड रिकॉल। बात समझ आया आपको? Also you are going to learn study technique। आप स्टडी टेक्निक सीखेंगे। जनरली क्या होता है मालूम, जब कभी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज हो के सेकंड पेज हो गए, तीसरा पेज पढ़ रहे जाओ, आपका माइंड जो है क्या होता है, घूमने चले जाता है। Yes or no? Yes। चैप्टर फिनिश होने के बाद you try to recall the chapter, 50% also you can't able to recall because of the faulty reading habit। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइंटिफिक मेथड के थ्रू टेक्स्ट बुक कैसा पढ़ा जाता है आप सीखेंगे। आ रहा समझ में? टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले हाउ टू वार्म अप द ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे ब्रेन को तैयार करना चाहिए टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए। जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं हाउ टू होल्ड द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में जो डेटा है हाउ टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू द माइंड, वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो सीखेंगे आप। यहाँ पे स्टोर करने के बाद उसको कैसा रिटर्न बैक करना, कैसा रिकॉल बैक करना, पूरी प्रैक्टिकल स्टेप सिखाएंगे हमारे प्रोग्राम में। ये थियरी का भी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल हैंड पैड को आप यहीं पे सीखेंगे। टेक्स्ट बुक लेके आएंगे, ये स्टेप फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आप माइंड में स्टोर होगा, ऑटोमेटिक आप खुद रिकॉल करेंगे। यू कैन स्टोर एंड रिकॉल एंटायर टेक्स्ट बुक इन अ समरी वे। पूरी टेक्स्ट बुक जो है सिंगल पेज में लिख सकते हैं आप, बड़े पेज में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लिख सकते हैं। सच्चे इजी पावरफुल टेक्निक्स आर देयर, इंशाल्लाह आप सीखेंगे इस आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आ समझ में? आल्सो यू आर गोइंग टू लर्न स्पीड कैलकुलेशन। इस स्पीड कैलकुलेशन में इंशाल्लाह आप कैलेंडर सीखेंगे। मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूँ कैलेंडर का। प्लीज काइंडली गिव मी द डेट एंड द मंथ। मुझे डेट और महीना बोलो, इस साल का या पिछले साल का या अगले साल का। इंशाल्लाह आई विल टेल यू द डे। आ रहा समझ में? प्लीज गिव मी द डेट एंड द मंथ। मुझे डेट और महीना बोलो, इस साल का या पिछले साल का या अगले साल का। आई विल टेल यू द डे। मुझे पूछने से पहले उसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। 18 फरवरी विच ईयर? 2017। आप उसका आंसर मालूम है? To repeat the question please। 18 फरवरी 2017। 18 February 2017। ये moment please। 18th February। It's Saturday। Is correct? 13 Feb 1998। मैं क्या बोला इस साल का? मैं बाद में निकाल करता हूँ। इस साल का या करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। मैं जरा होल्ड करो, some results are there। मैं बाद में बोलता हूँ, अब जल्दी बोलो। 20 Jan 2017। 20? 20?
20th Jan 2000 current year का it is Friday is correct alhamdulillah February 2016 last year. 3rd August 2016 last year का 3rd August 2016 it is Wednesday is correct How you are doing, sir? 30 January 2000. sorry 30 January 30th 30th January 2000 2017 30th January 2017 is Monday is correct Monday ना बोलो ना ऐसा हो गया हाँ Monday is right answer 5th April 2017. 5th of 2017. Wednesday Yes, sir. is correct Yes, sir. alhamdulillah हाँ हाँ Thursday Friday the right answer 3rd November I'm right alhamdulillah हाँ February 5th 2007. क्या February 5th 5th of February 2000 2017. 5th of February 2017 okay 5th सबर my friend 5th of February Sunday is correct mashallah alhamdulillah 20 March 2017. हाँ 20 March 20 Yes, sir. 20th March 2017. 2017 20th of March 2017 Monday is correct जरा सबर करो मैं आपके सामने जानबूझ के 2-3 साल का कैलेंडर रिकॉल कर रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि इंशाअल्लाह इस आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सब लोग 2-3 साल का कैलेंडर रिकॉल नहीं करेंगे कि बल्कि कम से कम बोले तो मैं कम से कम ये बात कर रहा हूँ ज्यादा नहीं कम से कम बोले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 120 साल का कैलेंडर रिकॉल करेंगे 120 120 साल का 120 years ये 120 years कैलेंडर स्टोर करने के लिए आपको महीने बात सुनते नहीं मेरा एक एक्सपीरियंस बोलूं तुम्हारे को मेरा पहला प्रोग्राम था हैदराबाद में थोड़ा और तो सुनो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 3 साल से हैदराबाद में हूँ बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम दे चुका हूँ बहुत सारे स्कूलों में नया फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा प्रोग्राम 3 साल से मैं DL में दे रहा प्रोग्राम मेरा पहला प्रोग्राम था एक कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ एक टॉपिक था ब्रेन का समझाना में आई होप यू फॉलो क्या जैसा पूछ रहा हूँ मैं आपको समझ नहीं आया मुझे ऐसा आपकी तरह टीचर्स बैठे थे उन्होंने भी टीचर दोबारा एक्सप्लेन करें हमें सेम टेक्निक अच्छा एक्सप्लेन करने के बाद आई होप दिस टाइम यू अंडरस्टूड अपने आप नहीं गुस्सा नहीं आया अपने आप अरे मैं बराबर समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा हूँ मेरे पर अपने आप डाउट आ गया तो इस बार तीसरी दफा एकदम स्लोली आराम से समझाया सेम टेक्निक आई एम श्योर दिस टाइम यू हैव फॉलोड तो क्या आ गया मैं तो मुंडी ऐसा हला है तो मेरे को समझ में आया ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों तो नहीं आया तो आपको ऐसा ऐसा आया हाँ वही बोलना चाह रहा हूँ मैं आयशा को ऐसा आया कोई बात नहीं मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करता लेट मी कम बैक 120 साल का कैलेंडर को सीखने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा काफी है ज्यादा से ज्यादा 200-300 साल तो जा सकते हैं वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आ रहा समझ में इस क्लियर टू यू कम से कम हम 120 इयर्स का सीख सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इस वक्त ये समझ रहे हैं कि एज ए एक्सपर्ट आई एम डूइंग इट क्या आप हम कर सकते हैं 100% कर सकते हैं बिल्कुल और अब मैं इसको क्या करता हूँ एक ग्रुप में से 1-2 स्टूडेंट्स को पिक कर लेता हूँ पिक करने के बाद उनको एक 6-7 मिनट की ट्रेनिंग देता हूँ वो भी मेरी तरह वो रिकॉल करेंगे कुछ वर्ड्स मेरे लिए 2 स्टूडेंट्स चाहिए कोई भी कौन आने की तैयार है दूसरा का नाम लेना शेख अपना दे हाँ दूसरा की
की फिक्र नहीं करो। हेलो, खुद की फिक्र करना। मैं आदमी बोल तैयार रहना। सबर करो, देखेंगे अल्लाह ताला मेरे दिमाग में किसके बल डालता है। मैं समझाता माइंड, पहले माइंड एक्सप्लोर करो। मेरी माइंड की बात जान लिया था मेरे को। तुम्हें चाह जाऊँ आ जाओ। बोल के सबड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बता दे नहीं क्या मेरे को? पढ़ो कुछ नहीं होता, पढ़ो। मैं 2 स्टूडेंट को एक 6-7 मिनट ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर ले आता हूँ। इनको ट्रेनिंग देने से पहले इनका ब्रेन बोर्ड वाले चक्कर लेंगे। बात खाना बोला तो अच्छा जी है सब देख लेंगे। आपको सिंपल वर्ड चाहिए, टफ वर्ड चाहिए? आपको सिंपल वर्ड दो क्या टफ वर्ड दो? सिंपल वर्ड। बलत पात तल हाथ अब्दुल जलील। बहुत सारे चीज उड़ाने से एक वर्ड वो 5-6 वर्ड आना है। आपको क्या चाहिए? सिंपल चाहिए, टफ वर्ड चाहिए? टफ वर्ड पक्का? कुंती विठल कुंजू ताजुद्दीन मोहम्मद कुंजू। तुम्हारी रूह इनमें आ गई है क्या? मैं इनसे पूछ रहा हूँ सब मैं चला जाऊँ हम पढ़ो ना इनको बोलने को। अब एक्सपेरिमेंट किसका चल रहा है? तुम्हारा क्या इनका? तो बस हम पढ़ो ना। कोई बात नहीं। ये 2 स्टूडेंट्स को हम आप दोनों आंखें मुझको बंद करो, आंख बंद करो, आंख क्लोज करो। मुख बंद है ऐसा। मौत किस डाले मुंह पे? रिलैक्स प्लीज। मुझे डिस्टर्ब करो प्रॉब्लम। इनको डिस्टर्ब मत करने जाओ क्यों एक्सपेरिमेंट इनका चल रहा है। बी सीरियस ना। मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ, स्कोर करना। आप लोग चाहे तो आप लिख ले सकते हैं या बोर्ड पर एक काम करो, लिखो बोर्ड और शूटिंग वाला चेयर टेबल टीवी डोर अम्ब्रेला gold coins GOLD gold coins elephant tube light computer car रोड अमिताभ बच्चन प्रिंसिपल हॉस्पिटल प्रिंसिपल के बाद द वर्ड इज हॉस्पिटल। आपका नाम क्या है? जीनत। आपका नाम क्या है? समीना। पूरा बोलो ना। आपने समीर उससे नहीं आया। समीरा खान बानो क्या? ओके समीरा। आपके सामने थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या? नबीना। कुशमीना। ओके वेट राइट जीनत वेट राइट। समीरा आप निकाल करो फिर वगैरह एक क्लास करो फिर टर्न करो निकाल करो मां। हाँ हाँ वेरी गुड। पेन हाँ हाँ चेयर
हिंदी में कौन नहीं बोलता? चेयर, हाँ, वेरी गुड. टेबल, So they are well tried. So मैं एक काम करता हूँ, इन दो स्टूडेंट्स को मैं बाहर ले आता हूँ. एक 6-7 मिनट का ऑपरेशन है, इनका ब्रेन का ऑपरेशन है. ब्रेन का ऑपरेशन करके एक माइक्रोचिप बिठा के लेके आता हूँ सिर्फ सर में. और उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बढ़िया आता है या घटिया आता देखेंगे. एक 6-7 मिनट का ऑपरेशन है. तब तक आपके लिए एक मैं पजल देके जाता हूँ, वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करो. The puzzle is like this. Anybody knows this 9-dot puzzle? yes, मालूम है? yes, 9-dot puzzle? yes, जिसे मालूम है वो सॉल्व नहीं करेंगे ना, किसी को बोल को देंगे. जरा सुनो इंस्ट्रक्शन. ये 9-dot puzzle जिसे मालूम है हेल्प नहीं करेंगे दूसरों को. जैसा ही है, जिसे नहीं मालूम है वो सॉल्व करें. There are 9 dots are there. Please join all the 9 dots by using 4 straight lines. 4 straight lines में ये 9 dots join करना. जिसे मालूम है वो नहीं बोलेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे. जिसे नहीं मालूम है वो अटेम्प्ट करो. इंशाल्लाह मैं तब तक इनको ट्रेन करके ले आता हूँ. अच्छा, ओके. आपको मालूम है इसका पजल, तो एक काम करो. Join all the 9 dots by using 3 lines. For example, 9 dots हैं. Bottle के ऊपर 9 dots हैं. Bottle के ऊपर. Now you have to join all the 9 dots by using 3 lines. ऐसा नहीं है? Bottle के ऊपर 9 dots हैं. हाँ, bottle के ऊपर. You have to join all the 9 dots by using 3 lines. Attempt करो, तब तक मैं आता हूँ ट्रेन करके. मैं आपके सामने अभी एक जरा रिवाइज करता हूँ, जरा कॉन्फिडेंस आने के लिए. आप डिस्टर्ब मत करेंगे प्लीज. लिसन वेरी केयरफुली. ट्री, टेलीफोन, प्रिंटर, बकेट, पेन, डांस, चेयर, टेबल, टीवी, डोर, अम्ब्रेला, गोल्ड कॉइन्स, एलिफेंट, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, कार, रोड, अमिताभ बच्चन, प्रिंसिपल, हॉस्पिटल, Zenat and Samira. Now, shall we ask our computer to recall all the words? yes. Now, computer A, due to this word, you are the best. You are going to be the star of your class now. Okay? Start Zenat, recall all the words now. 3 telephones है, आराम से recall करना. ट्री, हाँ, टेलीफोन, जोर से बोलना. ट्री, हाँ, टेलीफोन, हाँ, प्रिंटर, हाँ, बकेट, हाँ, पेन, हाँ. डांस, Very good. चेयर, हाँ, टेबल, हाँ, टेलीविजन, हाँ. डोर. डोर, हाँ. प्लीज खामोश, डिस्टर्ब मत करो प्लीज. ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. डोंट डिस्टर्ब. आराम से माँ, आराम से माँ. हाँ, अम्ब्रेला करेक्ट माँ. गोल्ड कॉइन्स, हाँ, कुछ नहीं बोलना माँ, तू बोल के ना. हाँ, आराम से. हाँ, गोल्ड कॉइन्स. गोल्ड कॉइन्स, हाँ, करेक्ट. एलिफेंट. एलिफेंट, हाँ, रोड, एलिफेंट. आराम से. Tube light. हाँ, ट्यूबलाइट. रोड, नहीं, आराम से. कार, कंप्यूटर. कंप्यूटर, हाँ, कार, हाँ, हाँ. प्रिंसिपल, नहीं. रोड, हाँ, प्रिंसिपल, हाँ, हाँ. नहीं, बोलती प्रिंसिपल से पहले. रोड के बाद बोलती, रोज बोलती. प्रिंसिपल, नहीं, उससे पहले कार, आराम से माँ. कार के बाद रोड. रोड के बाद अमिताभ बच्चन, हाँ, हाँ, प्रिंसिपल, हाँ, हॉस्पिटल, हाँ. जीनत, समीरा. माशाल्लाह. ओके, मेरे पास अब एक कंप्यूटर है. Shall we ask in a
Congratulations. Yes. Okay. Computer B, please recall in a reverse order. True to this word, you are the best. Come on, start. Samira, हाँ, Zenat, correct. Hospital, हाँ, Principal, हाँ, Amitabh Bachchan, हाँ, Road, हाँ, Car, हाँ, Door, नहीं, कार, Car, हाँ, Computer, हाँ, ट्यूब, Tube-light, हाँ, Elephant, करेक्ट, हाँ, Table, गोल्ड, Gold coins, हाँ, Umbrella, नहीं, हाँ, करेक्ट, हाँ, करेक्ट, अमरेला, Gold करेक्ट, coins, Umbrella, हाँ, Table, नहीं, डोर, Door, डोर के बाद, हाँ, Door, हाँ, टी, TV, हाँ, Table, हाँ, Chair, हाँ, डांस, Dance, हाँ, Pens, हाँ, Bucket, हाँ, हाँ, Printer, हाँ, नहीं, डांस, पेन, बकेट, प्रिंटर, हाँ, हाँ, Bucket, Printer, Telephone, Tree. माशाल्लाह। आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा ट्रेनिंग से पहले 6-7 मिनट पहले they would recall only 4 to 5 words. Am I right? Yes. Now they are recalling same words forward also, backward also. अब क्रॉस एग्जामिन करेंगे. अब दो में से कौन बोल सकता है? मेरे को देखना. ओके? मैं यहाँ देखो मेरे को. वन डे देखो. अम्ब्रेला के बाद का वर्ड कौन सा है? Gold coin. वेरी गुड. ओके. डांस के बाद का वर्ड क्या? Pen. डांस के बाद का. डांस से पहले पेन. डांस के बाद Chair. चेयर. चेयर के बाद Table. टेबल. सीधा स्पीड ऑफ रिकॉर्डिंग और सीधा कॉन्फिडेंस देखो. इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, कॉन्फिडेंस देखो, स्पीड दो रिकॉल करने की. ओके. नेक्स्ट कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर के बाद का वर्ड नहीं माँ. कंप्यूटर आराम से. Car. हाँ कार. एक्साइटमेंट हो जाए होता है टेंशन में. रीडिंग है. कार के बाद का Road. माशाल्लाह. सीधा स्पीड ऑफ रिकॉलिंग देख रहे हैं आप. इतना कॉन्फिडेंस था पहले. ट्रेनिंग पहले कॉन्फिडेंस था. अगर ये 6 मिनट की ट्रेनिंग में ये इतना फर्क महसूस कर रहे हैं दोनों, तो 20 घंटे में आप समझ सकते हैं क्या होगा. आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. दिस इज टोटली लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. Are you hope you are getting? So I like to give big hand to Samira and Sinas. Don't tell the secret outside. हाँ, बाहर. This is not fair, sir. बीट क्या भी हो जाओ देखो. अगर बोल दो तो मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, पूरा ऑफ कर दो तू. पूरा चले आता है सीक्वेंस अभी. आना समझ में? Not fair, sir. Wait. जरा सबर. रोड सिटी वालों जाग जाओ. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 8% इस सेशन में हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट बैठे हैं जो ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं. आई रिक्वेस्ट वन बाय वन दो स्टूडेंट्स आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. इस 20 इयर्स ट्रेनिंग के बाद उन्होंने क्या फ़ायदा अपने आप में पाया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद. आई रिक्वेस्ट स्टार्ट फ्रॉम फातिमा. प्लीज काउंट फातिमा, शेयर योर एक्सपीरियंस. ज्ञान में टीचर हैं. फातिमा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने क्या फ़ायदा पाया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for everyone. I am Fatima Beg. I am pursuing my BA at Princess Shapar College. It's at Purani Haveli. Alhamdulillah, I am saying you that you people are too good to get this chance to get this education or this knowledge from our sir. Actually, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरे को और एक मौका मिला तो हम करेंगे बोलकर. Alhamdulillah, whatever sir had trained me, I had implemented in my professional life. So now, Alhamdulillah, I am like a senior teacher of my school with the lots of experience. Whatever sir had trained me, I had implemented in my job, career. Alhamdulillah, I am satisfied with that. And inshallah, you two people are so lucky to have this class at TLA. I wish you all the best for everyone and thank you so much for sir that again and again I want to do it, but due to some reasons like our personal life, our professional life, we can't. But this is your golden chance, so don't miss it. Please continue this class and inshallah, like other place. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fatima.
was also the student of TLA. Alhamdulillah, I learned many things in all the TLA classes, but in that I got the golden opportunity at the time of this Stafford University program. You are very, very, very lucky you are getting this program in Hyderabad in TLA. Okay, so don't miss this chance. This is the most golden opportunity for you. I know these bad students are intelligent, it seems. Are you? Yes. Because you have given good answers while demo. So all the best for you. Don't miss this chance. Thank you. घंटे में सिखाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ इंशाल्लाह मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये करता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह को जवाब देना है। I'm answerable to Allah Taala. Are you getting it? Listen my dear friends. मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह वो सॉफ्टवेयर आपके माइंड में डाउनलोड कर दूंगा। आप जिंदगी भर कैलेंडर नहीं बोलेंगे, भूलना चाहे तो भी नहीं बोलेंगे। टोटली वायरस प्रूफ। आ रहा समझ में? वायरस करने में बात याद आई, जैसा कंप्यूटर में वायरस आ गया तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है या हैंग हो जाता है। ये तो आप सबको मालूम है। इसी तरह इंसानों में भी वायरस आता है। कभी कभी दूसरों का दिया हुआ, कभी भी खुद का भी प्रोड्यूस हुआ वायरस, ऐसा वायरस आ गया तो हमारा भी परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। आ रहा समझ में? सो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहेगी, हम आपके माइंड से वायरस निकालेंगे। वायरस निकालने के बाद हम एंटीवायरस डालेंगे, इसके बाद माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में कोई भी वायरस आ गया तो आपके पास एंटीवायरस मौजूद रहता है रेजिस्ट करने के लिए। ये जिंदगी भर रेजिस्ट करना तुम्हारे वायरस को। एक दफ़ा आप माइंड में स्टोर कर लिया तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने वाले हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, जैसा बताया मैंने, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दुनिया की बेहतरीन स्टडी टेक्निक सीखेंगे आप। टेक्स्ट बुक कैसा पढ़ना, कैसा स्टोर करना, कैसा रिकॉल करना। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं तो कैसा ऑब्जर्व करना क्लास लेक्चर को, कैसा नोट कर लेना, कैसा रिकॉल बैक करना हम सिखाएंगे। कोई भी फार्मूला क्यों ना हो, 1 मीटर लंबा आराम से स्टोर कर सकते हैं। यू हैव टू मूव द अपनी उंगली फार्मूले पे 3 दफा मूव करना, 4 टाइम परमानेंटली स्टोर करना फार्मूला। जिंदगी में भूलते नहीं। कोई भी टेलीफोन नंबर्स, ओके, ये आपको मैं छोटे मोटे मिनी जाकिर नायक की तरह बनाता हूँ। जाकिर नायक प्रोग्राम देखें आप, वो बोलते हैं मालूम, पेज नंबर 100, वर्स नंबर 100 एंड 100, इंशाल्लाह आपको तकरीबन एक छोटे लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। आ रहा समझ में? इट ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर एग्जांपल 200 पेज की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 150 में क्या है? 150 में ऐसा बोलते हैं असल 120 में क्या है? 125 में क्या है? इंशाल्लाह आप सीखेंगे। कुछ टेक्निक्स है, मेथोडोलॉजी है, हम आपको सिखाएंगे। आ रहा समझ में? कोई भी इंफॉर्मेशन क्या ना आराम से स्टोर करके रिकॉल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम्स के, विच आई कंडक्टेड इन इंडिया एंड ओवरसीज। ये प्रोग्राम है सऊदी अरेबिया में, किंग फहद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में, सऊदी अरेबिया में। और आसानी एंट्री लेने के लिए 3 महीने लगे, एंट्री लेने के लिए 3 महीने लगे। दमाम कम्युनिटी कॉलेज, दमाम में, सऊदी अरेबिया में। पीयू स्कूल बहरीन, हाई स्कूल के बच्चे। डेंटल कॉलेज विराजपेट में, कर्नाटक में, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, आयुर्वेदिक कॉलेज स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, टीसीएच, बीएड, डीएड, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। फूड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में। हाँ, आई एम फ्रॉम मैसूर ओनली, नो? ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं मैसूर। एमएससी इंडियन स्कूल जद्दा, 1500 स्टूडेंट सिटिंग, 1500 बच्चे। जद्दा सेम प्रोग्राम, जद्दा में 1500 बच्चे, दैट टू बॉयज, सॉरी बच्चे शरारती नहीं करते। 15-20 मिनट मेरे को अच्छा तंग करा उन्होंने, बहुत होता है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
they came to normal. Oman, Muscat में. Again Saudi Arabia. Some Indian embassy officials also attended my session. श्रीलंका में, श्रीलंका मेरे लिए घरांगन की तरह बहुत विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह. ये इमिग्रेशन ऑफिसर है मिस्टर फरेला बोल के, श्रीलंका के चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर. ये कॉर्पोरेट में, श्रीलंका में कॉर्पोरेट है सीमा बोल के, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ये जितने भी लोग बैठे हैं ये पूरे कंपनी के ओनर्स हैं कॉर्पोरेट के. ये कॉर्पोरेट प्रोग्राम है. ये रोटरी क्लब वाले मुझे इनवाइट करे थे श्रीलंका में. श्रीलंका में निल्मा इंटरनेशनल स्कूल, Zahira College, Sri Lanka. Again, second program because of the public demand. MES Indian School, Doha Bhatar. Maldives, छोटा सा जजीरा. मैं 15 दिन के लिए गया था, 3 हफ्ते के लिए. मैं 3 महीने रह के आया. So much demand. हाँ, छोटा सा जजीरे में. हिरिया गर्ल्स हाई स्कूल, 700 बच्चे बैठे हैं, 700. बहरीन अगेन. शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बिदर में. I trained 1600 students, 800 boys, 800 girls. 5 दिन पे 16 स्टूडेंट था. रिजल्ट भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. She's a topper in the state. मेडिकल में 3rd रैंक. ये बच्ची 3rd रैंक मेडिकल में. फ्री सीट मिली सब. हांगकांग. अल्हम्दुलिल्लाह I went to Hong Kong also. ये जितने मेरे आजू पास हैं दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स हैं. I am happy to be among one of them. So these are the countries I visited in my career. I brought good name to myself, to the community, to my country. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब मैं आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा पहले दिन ही, जिसका नाम है मेमोरी फाइलिंग सिस्टम. इस दफा आप मेमोरी फाइलिंग सिस्टम आप सीख गए ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं. पूरी टेक्स्ट बुक मेमोरी फाइल में स्टोर कर सकते हैं आप. और पहले दिन आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, सेकंड थर्ड डे से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होएगा. So make the rest of your life The best of your life. rest of your life. ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एक टेक्स्ट बुक लेके आना. अगर आप उर्दू में मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो उर्दू की टेक्स्ट बुक ला सकते हैं आप, या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेके आए. इंग्लिश की टेक्स्ट बुक 5 के 5 दिन में टेक्स्ट बुक लेके आना. नो शेयरिंग बिजनेस. अरे समझ में, या आपकी डिग्री की या जो आप पढ़ा रहे वो उसकी भी चलता है. इंग्लिश की भी ला सकते हैं. इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेके आना, या आप उर्दू मीडियम के टीचर हैं तो उर्दू की टेक्स्ट बुक ला सकते हैं आप, या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ला सकते हैं आप. उर्दू या इंग्लिश दो में से उर्दू लैंग्वेज की नहीं तो इंग्लिश, सिर्फ दो में से सिर्फ लैंग्वेज की बुक, या उर्दू लैंग्वेज नहीं तो इंग्लिश.